जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में और लैंग्वेज सीखने के बहुत प्यारे सफ़र में। मुझे जैसा कि उम्मीद है आपने इससे पहले के 9 लेक्चर्स देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो अभी के कॉन्सेप्ट्स में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी और दूसरा आपके वो वर्ड्स मेमोराइज़ हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो पिछले से मिलते-जुलते हैं। कुछ पिछले से मिलते-जुलते हैं पर उनका साउंड दूसरे से मिलता-जुलता है। इस वजह से आप इनको देखेंगे तो आपको दिमाग में सेट होगा, ठीक है? बाकी तो लेक्चर्स चलते रहेंगे। पिछली रिविजन्स में जिन वर्ड्स की मुझे ज़रूरत होगी मैं उनकी रिविज़न आपसे करवाता रहूँगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम ज़्यादा नहीं, जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स लेते हैं। तो हमारा आज का पहला अक्षर 3 अक्षर हम पढ़ेंगे नॉर्मली और मैं आपको 1 अक्षर की और कोशिश करूँगा कि इसमें और कवर करूँ क्योंकि बहुत से अक्षर ऐसे हैं जिनका जो मिलते-जुलते हैं या उनका डिफरेंस है कुछ या उनके लिए किसी-किसी के लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊँगा। तो फिलहाल अभी कुछ अक्षर्स की बात करते हैं। आज हम 3 अक्षर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है जे पढ़ेंगे। अगला रे पढ़ेंगे और इन द लास्ट हम एक अक्षर पढ़ेंगे सी। ठीक है? आज हम इस तरह अपने-अपने पहले अक्षरों को पढ़ेंगे। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, हो सकता है पहले आगे-पीछे भी कट जाए। ठीक है? इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये से पहले मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि आपको एक अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको इसकी साउंड है ना, किसी पिछले अक्षर की तरह मिलती-जुलती हुई आएगी। ठीक है? मैं जैसे कि चालू करता हूँ। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़े, पहले बात कर रहे हैं हम ज़े की। जा नहीं है, ज़े है। इसके नीचे एक बिंदी है और इसको उर्दू में लिखा जाता है ऐसे। ठीक है? इसको हम पैक करते हैं फिलहाल। और अच्छा एक और चीज़, इसकी आवाज़ उच्चारण करिए। उस जा की है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जा की नहीं, जा के नीचे एक बिंदी है। ठीक है? पैक करते हैं। अच्छा, अब आपके सामने कंफ्यूजन आएगा जिसने पढ़ा होगा या जिसने इससे पहले कहीं से भी कोई वर्ड्स देखे होंगे, इससे पहले उर्दू के कोई से भी वर्ड्स, तो उसके मन में कंफ्यूजन आएगा यार कि ये तो किसी और की तरह मिलता जुलता है। देखिए एक फर्क है, हमने इससे पहले एक अक्षर पढ़ा ही है, एक अक्षर पढ़ा ही है। ठीक है? ये दिखने में तो इसकी तरह है पर इसके ऊपर एक बिंदी है। इस अक्षर को हम कह देते हैं रे। ठीक है? इसमें कोई बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। तो इसकी बनावट तो रे की तरह है पर इस पे जैसे ही बिंदी लग गई तो ये जे बन जाएगा। ठीक है? और एक है ये। अब ये तो बनावट में इसकी तरह था, ये साउंड में इसकी तरह है, बस थोड़ा सा आपके बोलने पे फर्क आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा जी, ये था हमारा जी। ठीक है? अच्छा ये 2 अक्षर हमने पढ़े थे पहले। ठीक है? अब ये 2 मैंने अक्षर आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि इसकी बनावट तो इसकी तरह थी पर इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी तरह था, पर एक फ़र्क है। ये वाला जो था ये जीम था जिसको नॉर्मली हम जा लिखते थे। यहाँ क्या फ़र्क है? एक बिंदी का, यहाँ कोई बिंदी नहीं है या जा। बात ऐसी है कि उर्दू में बहुत से ऐसे अक्षर हैं जिनके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, तो उनको आपस में मिला दिया गया है। मतलब हिंदी के लिए उनके लिए एक ही वर्ड रखा गया। हालाँकि हिंदी में आपने बहुत जगह ये वाला ज़ा देखा होगा, पर बहुत से अक्षर ऐसे, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सी, तो बहुत से ऐसे अक्षर हैं जिनके लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं था, तो उन्हीं वर्ड्स को हिंदी में तो एक ही रूप में लिखा गया है, पर उर्दू में इनकी प्रोनाउंसिएशन और साउंड के मुताबिक अलग-अलग अक्षर हैं। ये आपको कब मिलेगा? जब आप रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ये अलग-अलग अक्षर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अक्षर की बात करते हैं, मास्टर। ठीक है? जैसे ये ज़ा, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला जैसे लेते हैं, आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं जब तक एक आध दो और एग्जांपल से दे देता हूँ।
फिर साथ में मैच करना कि आपने सही पढ़ा है कि गलत, ठीक है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैच करना है, ठीक है। ओके, ये जैसे राज, ये हुआ राज। मैं फोकस कर रहा हूँ इस पे क्योंकि जस्ट मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा। इसमें तो मैं चलो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर क्लियर कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर उसमें निकालूंगा जिसमें मैं आपको इस अक्षर का पूरा डिफरेंस बताऊंगा। नेक्स्ट, ये बा, जा, और ये आका डंडा, और ये र, बाजार। ठीक है, ये ता, आपको नीचे का दिख रहा होगा, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ये ता, और ये ज, ताज। बहुत लोग इनमें और इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ देता हूँ, मतलब रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे ये एक बिंदी था, नीचे एक बिंदी, तो ये था बे। नीचे दो बिंदी वाला था पर वो ये के लिए है, वो आप कंफ्यूज कर देंगे इसलिए यहाँ नहीं मिला रहा हूँ। ठीक है, बे, ऊपर दो बिंदी, ते, नीचे तीन बिंदी, पे, ऊपर तीन बिंदी, से, एंड द लास्ट वन इज ओनली, सिर्फ एक बिंदी, तो नहीं। ठीक है, ये बस आपके रिवीजन के लिए। तो नीचे एक बिंदी थी, इस वजह से ये बा था, बा, बा, और ये वाली बा, जार, और ये दो बिंदी थी, ये दिस वन, तो ये ता, ताज, ताज। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इसमें कुछ साउंड का चेंज है, आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक माइनर से इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, होप्सो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ और देन आपको देखिए। इस वाले जाम में, इस जाम में और इस जाम में क्या फर्क है? साउंड का, ओनली साउंड का फर्क आता है। और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि अगर बिंदी देखी जाए तो लिखावट का फर्क आता है। जैसे मैंने ये अक्षर लिखा और एक अक्षर ये लिखा, तो मैंने मिटाया नहीं है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, और एक लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये मैंने लिखे एक ही शब्द हैं, जो जो नया बंदा है उसके लिए एक ही शब्द लिखे, प्रोनाउंसिएशन में आपको फर्क आएगा। पर जो बिल्कुल नए नए बंदे के हिसाब से बोला जाए तो अगर वो इसको और इसको पढ़ेगा तो उसको कोई फर्क नहीं दिखेगा। जैसे ये हुआ राज, ये यहीं लिख देते हैं, ये हुआ राज, पर ये जा है, इसलिए एक दिन में ये हुआ राज। अब कहेंगे क्या फर्क है? फर्क है इनके मीनिंग्स में फर्क है। जैसे कि ये पहले वाला जो राज है, पहले इसकी बात करें, ये वाला जो राज है ये शासन वाला राज है। जैसा कि आपने सुना होगा कि वहां का राजा वो था, राज्य, राज्य वाला राज। और ये वाला राज, ये सीक्रेट वाला है, ये सीक्रेट वाला मीन्स एक तरीके से गुप्त, जो राज होता है गुप्त वाला है। ठीक है, अच्छा, ये जैसे इसकी बात करी जाए तो ये है नज्म, और ये नज्म। ठीक है, ये नज्म कौन सा है?
ये नज्म है सितारा वाला। ये कौन सा नज्म है? ये है कविता वाला, जो कविताओं में हमारी नज्म होती है। ठीक। तो इस तरह ये इनके लिखने और साउंड का है। इसको बोला जाएगा राज ज, और इसको राज। ठीक। इसको नज्म, और इसको नज्म। ठीक है। तो हालांकि आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो हम इस पे कोशिश सोच रहे हैं कि, और हो सकता है कि फर्दर बहुत जल्दी हम इस जा के लिए कुछ एग्जाम्पल ला देंगे, ताकि आप उन अक्षरों को देखिए, उन शब्दों को देखिए, तो आपको पता चले हाँ रियलिटी में इनके बीच में डिफरेंस है, इनके मीनिंग्स में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है। तो फिलहाल जाके टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचते, वरना वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा। बस ये आपको एक बताने के लिए था कि इनके साउंड्स में फर्क आता है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ एंड देन अगले अक्षर पे चलते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। अपना अगला अक्षर है अपना रे। तो ये रे भी काफी मिलता जुलता है, ये उसी की तरह है। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ब्लू वाले से। जैसे पिछले में बिंदी थी, इसमें बी जैसा बनता है। ठीक है। जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था, ये था बे, और इसी के ऊपर अगर ये आ जाता है तो ये बन जा रहा था टे। उसी तरह ये तो था रे, इसके ऊपर ये बीटा जैसा बी जैसा आ गया। मैथमेटिक्स में एक्चुअली ये बीटा जैसा होता है, समथिंग लाइक वैसा बीटा जैसा बी जैसा बनता है इंग्लिश के। तो ये बन गया रे। इसकी इसकी आवाज है हिंदी के अड़ा जैसे। ठीक है। तो अगेन पर इस रा के ऊपर बिंदी लग गई तो बन गया जे, बिना बिंदी के तो रा, और बी जैसा बन गया तो अड़े। ठीक है। तो इसका एग्जांपल की बात करते हैं। ये हो गया। फिर मैंने एक जैसे वर्ड्स बनाए, आप इनको पहले पढ़ के देखिए, फिर मैं इनके लिए इनके सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है। तो आप पहले खुद पढ़ के देखिए, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा। तो आपने कर लिए होंगे, चलिए मिलते हैं। मैं आपको एक पहला अक्षर याद दिलाता हूँ, नहीं दिला दूँ? यहाँ चलिए यहाँ बना देता हूँ। मैंने बताया था आपको कि अलिफ के ऊपर जब ये आ जाता है तो ये ऊ का साउंड क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये हो गया ऊ। ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये आज आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है। ये हुआ ऊ, और ये अड़, उड़ा। फिर ये ऊ, और ये अड़, आ, उड़ा। देन ये ऊ, अड़ा, न, उड़ान। ठीक है। तो आपने मैच कर लिया अपने, तो चलते हैं। या इसके एक आध दो और एग्जाम्पल, चलिए मैं लिख देता हूँ एक आध दो और एग्जाम्पल। इनको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ। जैसे पढ़ के देखिए कैसे। एक जैसे ही है, थोड़ा सा साउंड क्लियर है, मैंने अक्षर बदलेगा। ठीक है। ये क्या हो गया? जा, और ये अड़ा, झाड़ा। जिसको नॉर्मली हम कहते हैं सर्दी का मौसम, ठंड में जो होता है जाड़ा। ठीक है। जैसा कि अभी चल ही रहा है। फिर ये आड़ा। ठीक है। और सो कि आपने पढ़ा होगा और आपको ये उर्दू सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और
बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अलग जितनी लैंग्वेज हम पे हो सकेगी हम अपनी तरफ से कवर कराने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे पढ़ लेंगे, मेरी कोशिश है कि आप एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ सकें। अभी फिलहाल अपने चैनल पे उर्दू और बैंगला चल रही है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी और भी एक आध दो लैंग्वेज लेके आऊँ, क्योंकि मैं इकट्ठा इतनी लैंग्वेजेस को चैनल पे एक्सप्लोर नहीं कर सकता। अकेले पर्सन को थोड़ा टाइम लगता है, तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे समय के साथ लेवल भी अपग्रेड करें और भी लैंग्वेजेस लाएं और आपको और मजा आए। ठीक है, तो अगले अक्षर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक अक्षर बता देता हूँ कि आप कहीं पढ़ते हो कहीं देख ले। जैसे हमने जीन पढ़ा, जे पढ़ा, वैसे ही एक और था, उसके ऊपर तीन बिंदी लगती है, वो होता है जे। और इसके लिए खैर उतने वर्ड्स है नहीं, और मैं कहूंगा कि बस ये मैंने आपकी पहचान के लिए दे दिया। कभी आपको पढ़ते हुए तो आप एज जा के साउंड क्रिएट करते हुए उसको फिलहाल पढ़ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने लास्ट अक्षर पे चलते हैं आज के। आज का जैसा कि लास्ट अक्षर है, हमने क्या लिखा है, सी। तो वो कुछ ऐसे है। और इसके बाद जो हिंदी के सा जैसी है, जस्ट मैंने इस वजह से आपको पहले लिखवाया और इसको अभी तक नहीं बताया था कि सा के लिए एक अक्षर पहले से ऑलरेडी से, जिसको हिंदी के सा के जैसा लिखा जाता है, और ये सी, इसको भी सा की तरह लिखा जाता है। और मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हिंदी में बहुत अक्षर, उर्दू के बहुत अक्षरों के लिए सिंपल एक अक्षर रखा गया। जैसे ये भी सा की साउंड क्रिएट कर रहा था, ये भी सा की साउंड क्रिएट कर रहा था, दोनों के लिए हिंदी का एक ही सा है, पर इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। आप चाहे तो किसी वीडियोस में या कहीं जाकर के इन साउंड्स को और बेटर समझ सकते हैं। मेरा काम है फिलहाल आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाने के, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो सब इन लैंग्वेज को पढ़ सके, उन्हें कोई डिफरेंस नहीं। अभी मैं वोकल कोर्स और इन पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोगों को अभी से हार्ड लगने लगेगी। तो अभी आपको पढ़ने लायक सक्षम बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये सा है, जो इससे मिक्स मत करना इनके साउंड में। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ अक्षरों को छोड़ के कुछ अक्षर एक ही जैसा साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब उतना डीप ना देखा जाए, बस फिर वही उनके लिखने के ऊपर आ जाता है कि कैसे करेक्शन की जाएगी। मतलब कि मैंने एक इस सा से लिखा, एक इस सा से लिखा, पर एक एक्यूरेटली करेक्ट कहा जाएगा, एक थोड़ा करेक्ट कहा जाएगा, एक मतलब आप पढ़ सकते हैं और एक करेक्ट कहा जाएगा कि वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ मैं अपने अक्षर को कंप्लीट कर, वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, इसको खत्म करते पैक करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, पहले ये अलिफ के साथ कैसे कंबाइन होता है, जैसे देखिए सा बनता कैसे, पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए। पहले तो एक छोटी सी कटहल है ऐसे, फिर एक और ऐसे, फिर देन ये बड़ा सा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा बना, ये आपका सा। ये जब अलिफ के साथ कंबाइन होता है, एक मतलब ये समझिए ये जो तीन है, इसको थोड़ा ऐसे करके बनाया जा रहा है, और फिर देन बड़ा सा ये जब ये अलिफ के साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा सा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने अक्षर लिख रखे हैं, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे पढ़िए इनको, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। ये हुआ सा, एक साथ, और ये हुआ पा से पास।
मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मैंने ये सा लिखा है तो इस सा को ऐसे ही लिखा जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। जैसे मैंने ये पास लिखा है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। सॉरी, ये जो साफ है इसके नीचे वाला पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में, पास। पास। ओके, तो एक एग्जांपल और पढ़ लीजिए आप। इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है, ये जा, ये ऐसे फ्री है, इसका लास्ट हिस्सा स, ये उ, जा सु, और देन लास्ट फिर से जासूस, ठीक है। तो फाइनली आज के 3 अक्षर हो चुके हैं। आज की वीडियो को ओवर करते हैं और इसी के साथ कहता हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस, की हार्ड वर्क, लैंग्वेज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरीज पूरी चलेगी, रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, लिख लिख करके देखें, लिख के देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये सारे अक्षर सेव होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।